हमारे ना एक जानने वाले हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई खबर पहुंचानी है ना कहीं पे, तो वो किसी औरत को बता दो और उससे कह दो कि ये किसी को बताना नहीं, क्योंकि औरतों के बारे में उनकी और बहुत सारे बेशुमार लोगों की, बल्कि हमारी सोसाइटी की ये राय है कि औरतों से सीक्रेट नहीं रखे जाते, उनके पेट में कुछ टिकता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लोगों की ये सोच झुटलानी है तो आप देखें ये द सीक्रेट वी कीप। ये एक इंग्लिश हॉलीवुड सीरीज है जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है, और देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि औरतें सीक्रेट नहीं रख सकती वो वाला जो वो नहीं रखना चाहती। लेकिन अगर वो कोई सीक्रेट रखना चाहें तो किसी का बाप भी नहीं उनके मुंह से उगलवा सकता कि जी उनको पता क्या है और क्या नहीं है। वो ऐसी नन्ही काकी और भोली मासूम बन के रह सकती हैं आखिर तक कि आपकी सोच होगी। बात कर रहे हैं हम, मैंने आपको बताया ये सीरीज़ है एक द सीक्रेट वी कीप। इसकी कहानी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है इसकी कि एक पहली ही ये 6-7 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल एक कहानी ये पूरी सीरीज़ है। ये सीरीज़ देखने के बाद जो पहला ख्याल मुझे आया वो ये आया कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरह के 2 एक ममालिक जिन्हें जो मेड हैं घर में काम करने के लिए वो इतनी आसानी से मिल जाती हैं। आधे घंटे के फासले पे वो रहती हैं हमसे, कुछ तो थोड़े से फासले पर रहती हैं और हमारे यहाँ मिल जाती हैं, हमारे यहाँ पहुँच जाती हैं वो, और अपनी कन्वेंस से पहुँच जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें लेने जाना पड़ता है। अब एक तरफ से तो हमने इसको कह दिया कि हम लोग खुशनसीब हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से हम लोग हमारे मुल्क हमारे तमाम ये जो 3-4 ममालिक हैं इनमें गुर्बत इतनी ज़्यादा है। जो अमीर तबका है वो गरीब तबका अपने मुल्क से अगर हायर कर लेता है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ गुर्बत की सतह भी बहुत अच्छी खासी बुलंद हुई हुई है कि हमारे अपने ही मुल्क की ख़वातीन अपनी ही मुल्क की ख़वातीन के लिए एज ए मेड काम कर रही होती हैं। तो ये बड़ा है कि जो अमीर है वो अमीर तबका है, जो गरीब है वो बेइंतहा गरीब तबका है। तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि ये सीरीज़ देखी मैंने, वैसे मुझे इससे पहले भी पता था, मेरी एक दोस्त है वो दुबई में रहती है, वो मुझे बताती थी कि भाई उसने अपनी जो मेड है उसकी वो लेने के लिए जाती है, उसको 1.5 घंटे की ड्राइव करके पहले लेकर आती है और फिर 1.5 घंटे की ड्राइव करके उसे छोड़ कर आती है वापस 3-4 घंटे के बाद। और वो उससे करवाती क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ों का थोड़ा बहुत काम। और बर्तन तो वो इतने नहीं करवाती उससे, क्योंकि डिश वॉशर में वो धो लेती है, क्योंकि वो लेकर आती है हफ्ते में 3 दिन उसे। तो जब मैंने उससे ये सुना कि वो लेकर आती है तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई आप 1.5 घंटे की ड्राइव करके लेने जाती हो, 1.5 घंटे की ड्राइव करके छोड़ने जाती हो, तो 3 घंटे में तो खुद ही कर लो वो सारा काम। लेकिन खैर वही बात है कि हम लोग इस हिसाब से देखा जाए तो कितने खुशनसीब हैं कि हमारी मेड खुद आ जाती हैं, खुद चली जाती हैं, और हमारे यहाँ पैसे भी कम लगते हैं, हमें उनका बहुत ज़्यादा इतना मतलब सपोर्ट नहीं करना पड़ता वो वाले अंदाज में जिस तरह से अगर दूसरे मुल्क से आप हायर करें। तो द सीक्रेट वी कीप के अंदर भी यही वाला एक कॉन्सेप्ट है। ये जो अमेरिकन फैमिली है या ब्रिटिश, इन्होंने हर घर में एक फिलिपाइन खातून को रखा हुआ है। तो फिलिपाइन से जो मेड आई हुई हैं इनके यहाँ, वो इनके यहाँ रहती हैं। तो ये एक लॉयर और एक क्लाइंट की कहानी है। तो क्लाइंट और उनका लॉयर जो है फर्म, वो साथ साथ बराबर घरों में नेबर की तरह से रहते हैं। दोनों के यहाँ ही फिलिपाइन की ये जो है मेड है, और दोनों ने अपने बच्चों के लिए रखी हुई है देखभाल करने के लिए, घर के काम के लिए। अब होता यह है कि एक जो लॉयर होते हैं उनके यहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन लॉयर के यहाँ जो बराबर वाले होते हैं ना, उनके जो क्लाइंट होते हैं लॉयर के, वो जो होते हैं उनकी जो मेड होती है वो एक रात अचानक गायब हो जाती है, और फिर उसकी सर्च पे चलता रहता है। कहानी में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। पहले सारा शक जाता है उस आदमी के ऊपर जिसके घर वो रह रही होती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। वो अमूमन ख़वातीन के साथ, स्पेशली अपनी मेड के साथ जो है वो काफ़ी सारे मामलात में इन्वॉल्व पाया गया होता है, और उनके यहाँ कोई मेड कभी 1.5 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है। तो सबसे पहला शक जो है वो पड़ोसियों को उस पर जाता है। उसके बाद लॉयर पे भी शक आ जाता है, क्योंकि लॉयर की बीवी को समझ में आता है कि उसका हस्बैंड जो है कभी जवानी में एक कोई रेप कर चुका था, तो उसके खिलाफ एक ज़ाहिर रिपोर्ट हुई थी। तो उसका शक इस पे भी जाता है, और वो इस वजह से जाता है क्योंकि वो उस मेड के साथ अपने हस्बैंड की चैट पढ़ लेती है। तो ये हो जाता है। लेकिन एंड में जाते जाते जो खुलता है ना, वो पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, सब होता है, लेकिन एंड में जाते हुए जो खुलती है ना बात, वो ये होती है कि जिनके घर पे वो मेड रहती थी ना, उन्हीं के बच्चे ने 17, 18, 15 साल के बच्चे ने ही उसका रेप किया होता है, और उसको उसी की वजह से वो गायब हुई होती है वहाँ से। दरअसल उसका मर्डर हो गया होता है, और मर्डर करने वाली कोई और नहीं, उस बच्चे की या तो माँ है, क्योंकि जो एंड जहाँ पे हुआ वहाँ पे ऐसा लगा कि उसकी माँ ने या तो मर्डर किया है या बच्चे ने, मगर दोनों सूरतों में बच्चे ने रेप तो किया है, तो उसको हिरासत में तो लिया जाएगा। अब आ जाते हैं इससे हमने सीखा क्या। अच्छा, जब मैं ये सीरीज़ देख रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे और इनके कल्चर में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन जब बात आती है
औलाद के ऊपर, तो सारे एक हम्माम में नंगे हो जाते हैं जी। होता क्या है कि जिस तरह से हमारे यहाँ हमारा बच्चा गलती कर देता है ना छोटी-छोटी चीज़ों पे और उसकी शिकायत आती है, तो हम कहते हैं नहीं हमारा बच्चा ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अपने अंदर से एक आवाज़ आती है हमारा बच्चा गलत कर ही नहीं सकता। इसी तरह से उनके यहाँ बस ये कि लेकिन हम अपने बच्चे से अकेले में ज़रूर पूछते हैं, जब मामला ख़त्म हो जाता है हम अपने बच्चे को ज़रूर बिठा के पूछते हैं कि तुमने ये किया। लेकिन जो डिफरेंस वहाँ पे देखा ना मैंने इनकी सोसाइटी में, क्योंकि देखिए कोई भी मूवी हो, ड्रामा हो या कोई सीरीज़ हो, जो हमारा एंटरटेनमेंट की दुनिया होती है ना, वो किसी भी मुल्क का कल्चर बताती है आपको कि वहाँ का रहन-सहन क्या है। अगर आपको किसी को समझना है तो उनके मूवी ड्रामे देख के समझते हैं।